तो शायद ये हवा हवाई बात नहीं है। मैं रियली बात आपसे बताना चाहता हूँ कि आप इस सिस्टम को दिल से सीखें। दोस्त, समय का परिवर्तन है। मैं सिर्फ एक महीना लूंगा। इस समय की डिमांड है। समय के अनुसार पैसे की जरूरत होती है। और अगर आप समय के साथ पैसे की जरूरत अब नहीं समझते हैं तो आने वाला कल बहुत भयावह समय आएगी। जो समय का करना नहीं, एक चुनौती कर जाती है। दोस्तों, समय के परिवर्तन को समझिए। समय के अनुसार पैसों की जरूरत पड़ती है। मैं हल्का सा झलक देता हूँ 1 मिनट में। दोस्तों, ये एक ऐसी सिस्टम आई है कि आपको हर जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन आप टिके रहें, 5 साल टिके रहें, 5 साल टिके रहें, 5 साल टिके रहें, हर सपने पूरे होंगे। मैं आपकी ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपके बीच में एक ऐसे शानदार लीडर को मैं बुलाना चाहता हूँ जिनका नाम है अनिल मौर्य जी। तो अपने स्क्रीन पर आएंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने शब्दों से लोगों को दिल को जीतने के पाएंगे। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर एम के मौर्य साहब। वेलकम सर। और नमस्कार सर, जय हरसिम। आप सबका हृदय की जय श्री गहराइयों से नमस्कार और स्वागत है आज की मीटिंग में। जैसा कि केपी सिंह सर ने अभी मेरा नाम तो बता ही दिया है, तो एक बार मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां केपी सिंह सर के लिए, कि सबको उत्साहित कर रहे थे कि सभी लोग इस मीटिंग में आए, अपने कॉल कर लें अपने साथियों को। थैंक यू सर। थोड़ा सा वेलकम मेरा सर। कैमरा आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो आज आज ही ये इशू आया। तो क्या मेरी आवाज सही आ रही है केपी सर? मेरी आवाज आ रही है सर? वेरी गुड मेरे पास सर। वो शानदार आवाज आ रही है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज है ना सर? हाँ ठीक है। सर, बिल्कुल और क्योंकि क्लियर। देखो, ऑनलाइन में थोड़ा सा कंफर्मेशन करना पड़ता है। और अधिकतर मेरी प्रेजेंटेशन पीपीटी से होती है, बट आज नहीं हो पाएगी। ये मैंने अभी मैनेज किया किसी तरह से ऑनलाइन आने के लिए, आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो मैं आज कहूंगा, यदि इनमें से एक भी पॉइंट्स आपके मन मस्तिष्क में और हृदय में बात बैठ जाती है, तो आपको काफी कुछ इस आरसे अभियान में कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी, आपकी एक पहचान बनाएगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, बताने का है कि लीडर कौन होता है, यानी नेतृत्व करने वाला कौन होता है, क्या उसके अंदर गुण होना चाहिए, और हम लीडर कैसे बन सकते हैं। यदि आज हम शुरू कर रहे हैं, कोई भी नया व्यक्ति इस बिजनेस में, सॉरी, इस अभियान में, बिजनेस शब्द कम हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, तो इस अभियान में हम लोग लीडर कैसे बन सकते हैं। जैसे कि किसी भी फील्ड में हर एक को नेतृत्व करना पड़ता है। तो आज हमारे शुरुआत हुई है किसी भी व्यक्ति की, तो आने वाले समय में वो नेतृत्व करेगा, यानी गुरु बन जाएगा। कैसे? हाँ, यस। पता नहीं, थोड़ा सा ऑनलाइन नेटवर्क चला गया था, मुझे ऐसा लगा। यस। आवाज आवाज आ रही है सर? प्लीज एक बार और है कंफर्म सर। कर दीजिए। यस यस। तो मैं ना थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ और मैं अपनी बात को आप तक, आपके हृदय तक पहुंचा पाऊँ। तो हमारे बीच में क्या कोई ऐसा नया साथी है जो अभी हाल फिलहाल में, महीने 2 महीने के अंदर, उन्होंने हमारे आरसी अभियान में ज्वाइन किया हो, रजिस्टर किया हो? यदि कोई है तो लीडर हमारे बीच में है, वो भी मुझे इंडिकेट कर सकते हैं, ताकि मैं उनके हिसाब से भी मैं कुछ पॉइंट रख पाऊं, या सभी लोग साथी पुरानी हैं? कुछ लोग नए भी हैं सर, नए लोग भी हैं। 1 महीना 1.5 महीने वाले भी हैं। ओके सर, थैंक यू एंड सर। वेरी गुड सर। ठीक है। क्योंकि हमें हम हर बातों का ध्यान रखना होता है। तो मैं आज, मैं आपके सामने, मैं वो पॉइंट रखना चाहता हूं
चाहे वो किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, चाहे वो आज ही क्यों ना ज्वाइन किया हो, मेरी बात। और जो व्यक्ति बहुत सालों से या कई महीनों से और उन्होंने पिन भी अचीव कर ली है, ये कॉमन बात होगी सबको लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात शायद क्लियर हो पाएगी। तो आज मैं पीपीटी प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ किसी कारणवश। सो सबसे पहले आप सबका स्वागत है, आप चाहे नए हो पुराने हो साथी हो, और आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप एक ऐसे आरसीएम अभियान के प्लेटफॉर्म में हैं जहां की ताकत, उस प्लेटफॉर्म की यदि ताकत आप समझ जाएं, आपका वो विजन बन जाए, तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल नया हो और जुड़ा भी ना हो, और या जुड़ चुका हो, तो यदि जुड़ चुका है महीने 2 महीने के अंदर, तो वो इस अभियान में शुरुआत कर चुका है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति डिसीजन ले लेता है और इस अभियान में शुरू हो जाता है, विश्वास रखिए अपने मन में और मस्तिष्क में, हृदय में विश्वास कर लीजिए कि आने वाले समय में आप गुरु हो जाएंगे। क्योंकि इसी तरह से हम लोगों की भी शुरुआत हुई। जैसे कि मेरे पास भी एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझे इस आरसीएम अभियान के बारे में बताया। बोला कि एक ऐसा अभियान है कि आप आएंगे तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि आप कहीं से भी सामान खाते हैं, यानी सामान खरीदने से आपका यहाँ पे काम चलेगा। इस अभियान में आने के बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जब आप इसमें शामिल हो जाते हैं, तो आपका यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। और विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने उनकी बात को बहुत गहराई से सुना, घंटों तक हम बैठे रहे, पूरे प्लान जाना, पूरा इस सिस्टम को समझा, तो मैंने तुरंत ही डिसीजन ले लिया। यदि मैं डिसीजन उस समय नहीं लेता, तो मैं इस सिस्टम में बहुत लोगों से और ज्यादा पीछे हो जाता। तो जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया है, सबसे पहले मैं उसका तारीफ करना चाहूंगा, उसको भगवान के तरफ से मैं आशीर्वाद, आशीष या जो भी कह लीजिए, मैं उसको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सही डिसीजन लिया। तो इसी तरह से मैंने डिसीजन जब लिया, तो डिसीजन लेने के बाद बोला, अनिल मौर्य सर, आप यदि आप शुरू हो जाते हैं तो आने वाले समय में गुरु हो जाएंगे। हमारे बीच में जितने भी लीडर्स हैं, जिनको मैं अभी अच्छी तरह से मैं जानता हूं, केपी सिंह सर हैं, और वन एंड ओनली ग्रेट लीडर एम के सोनी सर, जो पर टेक्निकल अचीवर हो सके, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूं, थैंक और कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूं कि आपके टीम में बहुत तेजी से लोग प्रगति कर रहे हैं। ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी। यदि आपने भी शुरू कर लिया है, तो आने वाले समय के आप लीडर हैं। क्योंकि देखिए, आज सभी लोग पूरे भारत के प्लेटफॉर्म पे, जूम प्लेटफॉर्म पे और फिजिकल मीटिंग प्लेटफॉर्म पे उनके मीटिंग्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं? किसका कमाल है? इस आरसीएम अभियान के प्लेटफॉर्म का कमाल है। तो जब आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, यदि आप चाहते हैं, आप इस सिस्टम में आ गए हैं, तो आपको फायदा क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब आप इस सिस्टम में आए, तो बाहर से खरीदते थे, कुछ नहीं बचा पाते थे। आप आरसीएम अभियान में आ चुके हैं, ऑन द स्पॉट 10% से लेकर 20% तक आप हाथों हाथ पैसा बचाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी कोई कंपनी हो कि आपको हाथों हाथ 10 से 20% देती हो। यदि मोटे तौर पे मैं बात करूं, यदि 1200 का आप सामान खरीदते हैं, तो लगभग 150 से लेकर 200 रुपए का बचत हो जाता है। आपको केवल पेमेंट करना होता है 1000 रुपए का, तो बचा कि नहीं? 150 से 200 लोग ऑन द स्पॉट हुआ। यदि 200 भी बचता है तो 20% आता है। और यदि कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ में आता है, यदि वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट इस मतलब आरसीएम अभियान में नहीं है, लेकिन वो पहली बार इसमें बैठा है, मैं उससे यदि पूछूंगा कि भैया आपके पास केवल 10 रुपए हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपको स्नान करना और आपको बाहर निकलना जरूरी है, तो व्यक्ति दुकान के पास वाली दुकान में जाएगा और 10 रुपए का साबुन खरीदेगा। इससे कोई भी सस्ता साबुन नहीं है पूरे हिंदुस्तान में।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब उसकी मजबूरी है 10 रुपए में खरीदना, तो लेकिन वो व्यक्ति यदि रजिस्टर्ड है और आरसीएम में जाता है तो 10 रुपए का साबुन उसे भी मिलेगा, लेकिन 9 रुपए में मेरा 1 रुपए बचत होगा। तो केपी सिंह सर बताइए कितने परसेंट का बचत हुआ? 10 रुपए का सामान 9 रुपए में मिल गया। सर 10% बचत हुआ फर्स्ट में। 10%? यस सर। यस, 10% का बचत हुआ ना। मैंने अभी क्या कहा था, ऑन द स्पॉट 10% बचत हुआ। जब वो व्यक्ति आ गया, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हो चुका है, आरसीएम अभियान का एक परिवार, एक सदस्य बन चुका है, अब वो शुरुआत कर चुका है, अब वो अब उसकी बारी है गुरु होने की। तो कैसे वो लीडर बन सकता है? हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो एक पिन भी अचीव कर चुके हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। या एक व्यक्ति आज शुरू कर रहा है, उसको कोई अभी नीचे बिजनेस नहीं हो रहा, कोई उसके ज्यादा टीम नहीं है। ये सबके लिए है, चाहे किसी भी लेवल पे है। तो लीडर कौन है, कैसे हम बन सकते हैं? तो मैंने क्या किया कि मैं जब इस सिस्टम में आया तो सबसे पहले मैंने इस सिस्टम को सीखा, यानी लर्न करना शुरू किया। यानी संगत से बदलती है रंगत। यदि आपको कामयाब होना है किसी भी फील्ड में, तो सबसे पहले संगत बदलनी पड़ती है, यानी संगत से आती है रंगत। और जब जब हम अपलाइन एक्टिव एक्टिव इफेक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन की संगत में होते हैं। संगत में हम दो तरीके से हो सकते हैं, एक जूम मीटिंग के माध्यम से, एक फिजिकल मीटिंग के माध्यम से, किसी भी रूप में मिले। यदि हम उस संगत में हैं तो हमारे हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे पूरे बॉडी पे, हमारे मन में, हृदय में रंगत चढ़ना शुरू हो जाता है। वो शुरू हो जाती है कामयाबी के लिए, वो शुरुआत हो जाती है गुरु बनने की। यानी जो शुरू हो जाता है वो बाद में चलकर गुरु हो जाता है। तो गुरु हम कैसे बनेंगे? जब हम सीखेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस अभियान में आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा बाहरी रूप से सीखे हुए हैं, इस कामयाब में इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप बिल्कुल अनपढ़ हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में सीखने की तमन्ना है या नहीं है, आपके अंदर बर्निंग डिजायर है या नहीं है। यदि बर्निंग डिजायर है, तीव्र इच्छा है सीखने की, आप बेशक पढ़ना नहीं जानते हो, इस अभियान में आप रोल्टी टेक्निकल अचीवर भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? दो तरीके हैं। जैसे हम लोग बने, एम के सोनी सर आए, उन्होंने क्या किया, लोगों को ये शेयर करना शुरू किया। शेयर क्यों करें? क्योंकि जब हमें आरसीएम अभियान से, जब प्रोडक्ट लाने से हमें ऑन द स्पॉट 10 से 20% फायदा होता है और इनकम आने का सोर्स भी बनता है। जैसे उन्होंने, एम के सोनी सर ने, या मैं हूं, या केपी सिंह सर हो, और भी तमाम लीडर है, मैं उनका नहीं ले पा रहा हूं, तो उन्होंने भी शेयर किया। जब कोई जीवन में हमारे साथ कोई चीज अच्छी आती है या हमारे उस प्रोडक्ट से स्वास्थ्य में बदलाव आता है, तो 100% इंसान का स्वभाव है कि वो शेयर करता ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम लोगों ने भी शेयर शुरू कर दिया। यानी पहले महीने में हमने क्या शेयर किया, 20 लोगों को बताया, क्योंकि शुरुआत है। 20 लोगों को जब हमने शुरुआत में बताया तो 2 लोग हमारे साथ इस अभियान में शामिल हो गए। फिर हम सीखते रहे, उनको बताते रहे। हमने कहा कि आपको भी कामयाब होना है तो आप भी सीखते रहे। 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, है ना। यानी तीसरे महीने में 8 हो गए, चौथे महीने में 16 हो गए। इसी तरह से 16 से 32 हो गए, 32 से 64 हो गए, 64 से 128 हो गए, 128 से 256 हो जाते हैं। और इसी तरह से 12वें महीने में आते आते 4000 प्लस लोग आ जाते हैं, और उसके आगे जब बढ़ोतरी होती है तो 8000 समथिंग आ जाते हैं। ये है पावर ऑफ नेटवर्क का काम करना है। क्योंकि इस संसार में जो पावर ऑफ नेटवर्क जब काम करता है ना, वो इतना तेजी से काम करता है कि आप भी रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। तो ये है कामयाबी का रास्ता, पावर ऑफ नेटवर्क। यानी हमें अपना टीम बनाना है, टीम बनाना है। यानी 2 से 1 खुद से, फिर 2 लोग आएंगे, फिर 2 लोग आ गए तो 2 लोग आएंगे, उनको भी, उनको अपना
फैमिली मेंबर समझ लीजिए, अपना बच्चा समझ लीजिए, अपना भाई समझ लीजिए, अपना मित्र समझ लीजिए, लेकिन अपना समझिए और इस अभियान को अपना समझना है। ओनरशिप ऑफ बिजनेस कहने का मतलब है अपना। जैसे आपने कोई पैसा नहीं लगाया, आपने केवल खरीदारी की और आप इस सिस्टम को समझकर आप दूसरों को केवल शेयर कर रहे हैं। तो इससे हमारा पावर ऑफ नेटवर्क बनना है। आज भी मैं बैठा हूं, इसी वजह से बैठा हूं। यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म पे वो भी यहीं से बैठे हैं। तो क्या आप सब जानना चाहते हैं कि भी कैसे हमारा नेटवर्क बढ़े और हम कैसे लीडर बने? तो मैं आज स्पेशली मैं बात करूंगा लीडर बनने के ऊपर। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं। इससे फर्क पड़ता है कि 1% आप अपने जीवन में सीखते हैं और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, वहां से फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लीडर क्या होता है। लीडर इज समवन हु गाइड्स, डायरेक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बताना चाहूंगा कि लीडर वो व्यक्ति होता है जो गाइड करता है, दिशा दिखाता है और लोगों के समूह को प्रभावित करता है। वो होता है लीडर। तो सवाल ये था है सर, हमारी तो अभी शुरुआत है, हमारी तो बिगिनर लेबर है, पिपिन है, स्टार्टर है, ओपनर है। तो अभी तो हम हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो आप बिगिनर तो बन गए, आप एक लीडर की शुरुआत तो कर चुके हैं सर। हमने तो अभी 1 महीना 1.5 महीना हुआ, हमें तो अभी पूरी तरह से सिस्टम भी नहीं आता। तो क्या हुआ, आप सिस्टम में आ चुके हैं, शुरुआत कर चुके, कुछ तो सीखना शुरू कर दिया आपने। तो जब आपने सीखना शुरू कर दिया, जब आप अपलाइन के गाइडेंस में जब जूम मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया, फिजिकल मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया, तो ये लीडर बनने की पहला स्टेप है। यस। तो लीडर क्या करता है, आप क्या करें, हम क्या करें जिससे कि हमारी टीम भी बने और हम लीडर भी बन पाए। तो जब हम सेवा भाव से करते हैं ना किसी भी काम को, सेवा भाव से, इस अभियान में ना आपको सेवा भाव से काम करना है। तो आपके अंदर, हमारे अंदर कोई अंधकार नहीं आएगा, मतलब अहंकार नहीं आएगा और परेशानी भी नहीं होगी। तो हम तरक्की कर पाएंगे। कैसे? सबसे पहले लीडर क्या होता है ना, लीडर टेक इनिशिएटिव, मतलब हिंदी में बताना चाहूंगा कि शुरुआत करता है लीडर। तो आप तो शुरुआत कर चुके हैं, लीडर की पहली सीढ़ी पे आप इस अभियान में शामिल होकर आप शुरुआत कर चुके हैं। तो पहला स्टेप आप स्टेप ले चुके हैं। इनिशिएटिव का मतलब शुरुआत कर रहा है। इस अभियान में शुरुआत करना ही एक लीडरशिप की एक क्वालिटी है। दूसरा क्या करना है, आपको निर्णय लेना है। क्या करना है? मेक डिसीजंस। जैसे आपने शुरुआत कर लिया है, तो आपको निर्णय लेकर अपलाइन से सीखकर हमें इस अभियान के में आने वाले अच्छे विचार, अच्छी एजुकेशन और आरसीएम के प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी लेकर शेयर करना है। तो इसके लिए हमें मेक डिसीजन, निर्णय लेना होता है। और एक स्टेप डिसीजन ये भी होता है, यस मैं इस अभियान में आ गया हूं, मुझे कामयाब होना है, चाहे किसी भी हालत में मुझे कामयाब होना है। तो ये होता है निर्णय लेना। जैसे एम के सॉरी सर बोले कि ठीक है सर आप आ गए, आप तो अब खरीदारी भी कर रहे हैं, अपने घर का सामान सारा A to Z लेने लगे हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर में और एक्स्ट्रा इनकम आए? तो आपका जवाब होना चाहिए कि यस सर हम तो चाहते हैं हमारा एक्स्ट्रा इनकम आए। कैसे आएगा? तो हम टीम बिल्ड करते हैं ना, टीम बनाते हैं। टीम कैसे बनाएंगे सर? कोई नहीं, हमारे संगत में रहकर आप हमें लेकर चलिए फिजिकली यदि पॉसिबल है, नहीं तो आप जूम मीटिंग पर लेकर आइए, हम समझाएंगे, बताएंगे। और जूम मीटिंग में एक तो समूह में होता है, एक इंडिविजुअल भी होता है, 1 to 1 भी हो सकता है, उसमें हम समझा देंगे, घर बैठे हो सकता है। तो आपने फॉलो करना शुरू किया, आपने डिसीजन लिया कि यस सर आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगा, मेरा पावर ऑफ नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे? जब 20 लोगों को हम जब शेयर कर देंगे कम से कम, तो उसमें से गारंटी है कि 2 लोग आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा लोग कर रहे हैं। 10 में से एक का 100% है, 20 में से 2। तो हमें परिवार में शामिल करने के लिए पहले महीने में के 2 की जरूरत है। यस या नो? केपी सिंह सर थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिएगा सर।
हाँ जी, 2 की जरूरत अब होती होगा है, तो सर। 2 आ गए ना 1 महीने के अंदर। अब हाँ हमने बिल्कुल 1 बिल्कुल महीने सर, के ये अंदर, पड़ती है। जी जी, 1 महीने में सीखा, महीने में दो। तो क्या करेंगे? तो यस सर। अब लीडर का 2 काम हो गया। पहला पहला वो व्यक्ति इनिशिएटिव ले लिया, उसने अपने लिस्ट बनाना शुरू किया कि यस सर मुझे ना बिगिनर बनना है, ये पहला स्टेप है। और फिर डिसीजन ले लिया कि मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगा और मुझे तो कामयाब होना है, कोई हो या ना हो। तो उसने शेयर करना शुरू कर दिया। जब ये बातें जब शेयर करते हैं, जब हम लोगों से सीखते हैं, जब प्रोडक्ट के बारे में पूरी 100% जानकारी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रोफेशनली आपको बिजनेस के हिसाब से, इस अभियान के हिसाब से ड्रेसअप करना शुरू कर देते हैं, पहनना शुरू कर देते हैं, सुंदर दिखना शुरू कर देते हैं। और फिर हम लोगों को, दूसरों को इंस्पायर करना शुरू करते हैं, इंस्पायर अदर्स। लीडर वही व्यक्ति है, पहला इनिशिएटिव यानी शुरुआत शुरुआत करता है, दूसरा डिसीजन लेता है, तीसरा फिर वो इंस्पायर करता है, यानी व्यक्ति को वो इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है। प्रेरणा कैसे देता है कि देखिए इस अभियान से मेरी लाइफ में बदलाव आ रहा है, 2 पैसे की इनकम भी आ रही है, और एरिया लेवल पर, स्टेट लेवल पर, भारत के लेवल पर एक धीरे धीरे पहचान भी बनने लगी है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपका भी वो समय आएगा, वो दिन आएगा कि आपका भी पहचान बनेगा। यानी यदि वो आपकी बात सुन रहा है और एक्शन लेना शुरू कर दिया, इस अभियान में काम करना शुरू कर दिया, समझ लो कि वो, आप उनको इंस्पायर कर पा रहे हैं। और इसके बाद जब आपका 2 आए, 2 के बाद 4 हुए, 4 के बाद 8 हुए, यदि हम 2 व्यक्ति को ही केवल हम जिम्मेदारी ले लें, यानी जो लीडर होता है ना, अकाउंटेबल होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है। जब वो जिम्मेदारी लेता है कि ये जो 2 लोग आए हैं, ये मेरे परिवार के सदस्य है, आप उसको दोस्त मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अपना बच्चा मान लीजिए, कैसे भी मान लीजिए, बट फील आना चाहिए पूरा 100%। तो आप उसको समय भी देंगे, आप सीखकर उसको बताएंगे भी, शेयर भी करेंगे, हर तरह की प्रॉब्लम में उसको सॉल्व करने की मदद भी करेंगे। तो अब लीडर क्या करता है, हम सब जो भी अचीवमेंट किए हैं, तो हमने इसको फॉलो किया, तो हमने क्या काम किया, वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। अब हमारा कॉमन गोल क्या है? कॉमन गोल है कि मुझे पहले होता है शुरुआत खुद से, मुझे इस सिस्टम में बिगनर बनना है, स्टार्टर बनना है, ओपनर बनना है, ईगल बनना है, रनर बनना है, विनर बनना है, और स्टार बनना है, और रोयल्टी अचीवर बनना है, फिर इसके बाद टेक्निकल अचीवर बनना है। ये स्टेप बाय स्टेप है। तो लीडर जो है ना, स्टेप बाय स्टेप उस सिस्टम को फॉलो करता है। यस। तो हमारा गोल, यस सर। हमारा जो विजन क्लियर हो जाएगा ना, विजनरी होता है, तो हमारा जो विजन जब क्लियर हो जाएगा, तो भी हम इंस्पायर होते हैं और काम करते हैं। तो मैं 2 मिनट में एक स्टोरी बताना चाहूंगा, ये भौतिक रूप से, जो आपको, हमें इंस्पायर करती है। मैं तो रोने लगा था इस स्टोरी को सुनकर। एक सचिन अग्रवाल है, उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर में वो पैदा हुआ था, और एक रिक्शा चालक का लड़का था। उसका 4 फैमिली थी, उसकी एक बहन, उसकी माँ और पिता, और वो खुद, और एक किराए के मकान पे रहते थे अंबेडकर नगर में। तो उस गली के अंदर बहुत सारे रिच लोग थे, और हर तरह के, तो बच्चा जो है, बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, इतना भेदभाव नहीं करते। तो जो थोड़ा अमीर घर का बच्चा था, उसके साथ चला गया घर पे, खेलते खेलते ऐसे ही। तो उसकी माँ मिल गई, और माँ उसको डांटने लगी, ए रिक्शे वाले के बेटे, तेरी औकात नहीं है मेरे बच्चे के साथ खेलने का। वो बच्चा उस समय 6ठी क्लास में पढ़ रहा था। अब इतना ज्यादा वो वर्ड को समझ नहीं पाया कि औकात का मतलब क्या होता है। वो चला गया, थोड़ा सा सहम गया और चला गया। वो ट्यूशन कहीं पढ़ता था, तो उसने टीचर से पूछा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, अच्छा मेरा दोस्त है, उसका मतलब कार वगैरह, अच्छा घर बना हुआ। उसकी माँ ऐसे कह रही थी, तेरी औकात नहीं है मेरे बच्चे के साथ खेल, इसका मतलब क्या है? तो टीचर ने समझाया कि औकात का मतलब है कि भाई तू गरीब है, तेरे मतलब तेरे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, तेरे पहनावा भी गरीबी जैसा ही है, तो इसलिए इसको कहते हैं औकात, और वो अच्छे घर में रहते हैं। तो संगत का फर्क पड़ सकता है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो क्वेश्चन किया कि मेरी औकात कैसे बढ़ सकती है? बोली कि तेरी औकात तो बढ़ सकती है, तू एक अच्छा अधिकारी बन जाए, नो मतलब अच्छा भला कर सकते। सर आप मेरे को ये बताओ, सबसे पहले टॉप क्लास का कोई जॉब बताओ जिसको मैं अचीव करना की कोशिश करूं। बोले तू आईएएस बन जा, आईएएस जिला कलेक्टर होता है, हाँ? तो बोला ठीक है मैं बन जाऊंगा। तो उसको एक विजन मिल गया, उसको उद्देश्य मिल गया, उसका गोल मिल गया कि हाँ भाई, सर मैं तो बनूंगा।
कभी ये नहीं सोचा उसने कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा। यस, तो उसका कि मैं बनूंगा। तो अब जैसे ना किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिल जाती है उसको मिलाने के लिए, इसी तरह से पूरा ब्रह्मांड जब हमारा गोल और विजन क्लियर हो जाता है कि मुझे ये काम करना है, इसमें कामयाब होना है, तो पूरा ब्रह्मांड आपको कामयाब करने के लिए लग जाता है। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही हुआ उस बच्चे के साथ। और बड़े गरीबी से बहुत मेहनत करने लगा। उसकी बहन की शादी होगी, उसकी बहन ने घर से चोरी चोरी, मतलब थोड़ा बहुत पैसा उसको हेल्प करती थी किताब उताब फीस उस देने में। और वो बच्चा दिमाग में बैठ ले कि मुझे आईएएस बनना ही बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। और उस दृष्टि से वो पढ़ने लगा, हर क्लास में वो फर्स्ट आने लगा। वो दिल्ली भी आया, और दिल्ली में मतलब हालात इतने खराब थे कि चाय की जगह पे पानी के साथ रोटी डाल डाल के, कप में पानी के साथ रोटी गिलास में डाल के उसे खाना पड़ा। ऐसी भी स्थिति, जब उसका इंटरव्यू में मैंने सुना मुझे आंसू आ गए। और विश्वास नहीं होगा आपको को आईएएस बना। तो इसमें एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या चीज उसको इंस्पायर कर रही थी, किस वजह से वो आईएएस बन पाया। क्या क्या उसकी गरीबी ने उसे हे रोका? भगवान। नहीं ना, नहीं रोक पाया। इसी तरह से वो आईएएस इसलिए बन पाया क्योंकि उसका गोल क्लियर था, उसका विजन क्लियर था, मुझे आईएएस बनना है। सब लोग, जब आपका गोल होगा ना तो हर कोई, हर इंसान आपकी मदद करेगा। अब मैं बात करता हूं आरसीएम में, ठीक ऐसे ही आरसीएम बिजनेस में भी होता है, आरसीएम अभियान में भी होता है। आरसीएम अभियान में भी तभी आपके साथ लोग बड़ी संख्या में आपके साथ जब आएंगे जब आपका विजन क्लियर होगा। जब भी आप किसी से बात करेंगे भैया मेरा विजन मेरा गोल ये है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होना चाहेंगे, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आपके टीम में आना चाहेंगे। और एक दिन आप एक मुकाम हासिल कर पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक दिन आप रॉयल्टी अचीवर बन पाएंगे। यस, आप भी यदि ओपनर हैं तो आगे की पिन पे ईगल पे जाएंगे, इसी तरह से रनर पे जाएंगे, विनर पे जाएंगे। यस, और स्टार बनेंगे, रोल्टी अचीवर बनेंगे। तो हमारे बीच में जो एमके सोनी सर हैं वो भी तो इसी स्टेप से आगे बढ़े। उनको गोल क्लियर था, मुझे इस अभियान में कामयाब होना है, इसलिए उनके साथ सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए मेरे साथ भी लोग आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, आपने मीटिंग लिया होगा पीके सिंह सर का। तो टीचर होते थे, भजनपुरा दिल्ली में रहते थे। तो लोग कहते थे ये पागल है, अच्छा वाला ट्यूशन छोड़ के इधर उधर भटक रहा है। उनका गोल क्लियर था, आज वो स्टार रूबी हैं। यस, इस अभियान में भी ऐसे ही होता है, हमारा भी गोल क्लियर है, इसलिए मैं भी इस लेवल पे हूं। आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, हाँ, रोल्टी इनकम आ रही है। तो ये किस लिए संभव हो पाया? क्योंकि मेरा गोल है। तो क्या आप अपना गोल सेट करना चाहते हैं, आप एक लीडर बनना चाहते हैं, खुद से पूछिए और ये सारे पॉइंट्स नोट करके स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए, आप भी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा एंकर सोनी सर। यस सर, यस सर। सर, आप जब इस सिस्टम में आए तो आज मैंने बताया कि भाई कुछ लोगों को आपने बिजनेस शेयर किया, यस या नो, आरसीएम यस अभियान के सर, बारे में। यस सर। तो आज आप यहाँ पे एक पर लेवल पे हैं सर, आप टेक्निकल अचीवर बन पाए, ये ऐसा जी कैसे सर। बन पाए आप? मैं दो लाइन में सुनना चाहूंगा सर आप। देखिए समय की थोड़ा कमी है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, 2 ही मिनट हमारे पास बचे हैं। फर्स्ट तो मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करता था, चाहे कोई भी नेटवर्क कंपनियां हैं। और जब हम्म। भरोसा चालू किया तो कुछ अचीवमेंट हुए, कुछ नुकसान हुए, तो मैं इससे रूठ गया था और मैं बहुत सारी कंपनियां करने लगा था। और इसके बाद अचानक विजन क्लियर हुआ। यहाँ पे एक दो ऐसी चीजें हुई जो, जैसे तेल खाने से बीपी शुगर कंट्रोल हुआ, बच्चे का आंखों का चश्मा उतरा। और कोरोना जैसे टाइम पे, जब 2019-20 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने इसको स्टार्टअप किया था, काम करना ज्वाइन तो बहुत पहले किया था, पर मेरा विजन कब क्लियर हुआ? 2020 में, जब कोरोना जैसी बीमारी को जब मैं खत्म कर पाया, उस टाइम से मेरा दृढ़ निश्चय मजबूत हुआ कि कुछ भी हो जाए इसका सबसे बड़ा अचीवर मैं रहूंगा, डायमंड लेवल जाके छोड़ूंगा। तो वो मेरा मतलब चेंजिंग दौर था। और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे चैलेंजेस आई, गोवा में कुछ भी नहीं था, ना दुकान था ना कुछ था, बहुत सारे लोग रो रहे हैं,
बगल में दुकान हो जाता तो ये कर देता, वो कर, कुछ नहीं होता सर। विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे कि सर आपको क्लियर करके बताए कि जब तक आपका क्लियर क्लियर नहीं होगा, मिशन क्लियर नहीं होगा, विजन क्लियर नहीं होगा कि जाना कहाँ है, और दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब तक पहुंचेंगे नहीं। तो हमने दृढ़ निश्चय लिया था, चैलेंज कितनी भी आ जाए, लोग मानेंगे तो भी मनवा देंगे, नहीं मानेंगे तब भी मनवा देंगे, और मनवा दिए। पूरे हिंदुस्तान आज सलाम कर रहा है। ये हमको नहीं कर रहा है, हमारे मेहनत को कर रहा है। तो आप भी मेहनत करिए, आप भी, आपको भी लोग सलाम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए। समय की कमी है इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश किया मैंने। जी बहुत बढ़िया सर। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, केवल एक ही कारण है, वो है विजनरी होना। विजन क्लियर होना, आपका गोल क्लियर हो जाएगा, आपको जीवन में सफल होना है। और आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म कहीं मिलेगा नहीं पूरे हिंदुस्तान में। तो सर मैं चाहूंगा कि आप और भी व्यक्ति को मौका दे सकते हैं अपना विचार रखने के लिए। थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। केपी सर इनवाइट करें, जो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं हैंड रेस करें। केपी सर प्लीज। हाँ, वेलकम वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, न्यूज सर का। बहुत ही गजब ढंग का उन्होंने बताने का प्रयास किया, और एक एक बात हमने अपने जीवन में उतारा है, और मेरे तमाम साथी भी उतारे होंगे। मैं पूरा विश्वास है कि जो लोग दिमाग में बातें होंगे, आने वाला कल सितारे बनेंगे। धन्यवाद। तो मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है, और जिनकी हैंड रेज है तो कृपया करने का प्रयास करें। और इसके बीच में अगर हमारे, जब तक हैंड रेज नहीं है तब तो मैं अफसाना खातून जी को बुलाना चाहता हूँ। मिसेस अफसाना खातून जी, वेलकम। आए, अपने बात को रखें। जब तक लोग नहीं आ रहे हैं, शायद अफसाना मैडम नहीं है, मैं बात रखूंगा। देखिए, इसमें विजन क्लियर होना चाहिए, जाना कहाँ है ये क्लियर होना चाहिए। सर ने आज कमाल की बातों को रखे हैं, और कमाल की बातों को रख के एकदम स्पष्ट स्पष्ट किए हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि अपलाइन कर देगा, डाउनलाइन कर देगा, मैं करूँ कि ना करूँ, होगा कि नहीं होगा। एकदम स्पष्ट करिए ना सर, निर्णय लीजिए।